नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डेंगू के बारे में, डेंगू का बुखार। अब डेंगू के बुखार के बारे में बात कर रहे हैं तो डेंगू से बचने के लिए हमारे को डेंगू के ऊपर सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उससे बचाव कर पाएंगे। आज जो हम बात करेंगे, जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डेंगू कैसे होता है, डेंगू का बचाव कैसे करना है, डेंगू हो जाए तो प्रबंधन कैसे करना है, डेंगू जांचने के लिए कौन कौन सी जांचें करानी हैं। तो ये आज प्रश्न हैं आपके, तो वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है कि जो डेंगू है वो होता कैसे है। डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एडीज मच्छर के काटने से। और जो डेंगू का मच्छर है वो हमेशा साफ़ पानी में पनपता है, मतलब कि अगर कहीं पे गंदा पानी है या नाली है तो हमें निश्चिंत रहना है कि वहाँ पे डेंगू का मच्छर नहीं होगा। डेंगू का मच्छर होगा साफ़ पानी में, जैसे घर के छत की टंकी में, या हमने कोई पौधे डाल रखे हैं उसमें जो हम साफ़ पानी डालते हैं, तो हमारे को उसका ध्यान रखना है। साफ़ पानी हमारे को इकट्ठा नहीं होने देना। अगर साफ़ पानी इकट्ठा है कहीं पे तो उसकी हमारे को रोकथाम करनी है कि उसमें मच्छर पैदा ना हो, स्पेशली फीमेल एडीज मच्छर जो कि हमारे को डेंगू से पीड़ित करती हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे को कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारे को शक करना चाहिए कि हमारे को डेंगू हो सकता है। पहला, हमारे को बुखार 104 डिग्री तक पहुंच रहा, हाई ग्रेड फीवर है, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे को शरीर में या फेस पे लाल लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, दाने हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, या हमारी लैट्रिन में खून आ रहा है, लगभग ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, या हमारे मसूड़ों में खून आ रहा है, तो हमारे को समझना है कि शायद हमारे को डेंगू हो सकता है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को अपनी खून की जांच इमीडिएटली बिगर वेट करे करानी है। अब डेंगू के लिए हमारे को ये देखना है कि कौन सी जांच कराएं। तो डेंगू के लिए सबसे पहले हमारे को एक CBC टेस्ट कराना है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, इसको कंप्लीट पिक्चर ब्लड पिक्चर भी बोलते हैं। इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हमारे को अपना प्लेटलेट देखना है जो कि 1.5 लाख तक होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम है तो हमारे को देखना है कि हमारे को कहीं डेंगू हो ना गया हो, उसके लिए हमारे को कंफर्मेटरी टेस्ट कराने हैं। तो जो डेंगू में प्लेटलेट हमारी कम हो जाती हैं, पैक्ड सेल वैल्यू PCV बोलते हैं, वो भी हमारे को ध्यान रखना है CBC में। उसके अलावा हमारे को NS1 एंटीजन की जांच करानी है। जो दोस्तों NS1 एंटीजन है वो हमारे लिए जो डिटेक्शन करता है वो अर्ली स्टेज में करता है। समझ लो कि हमारे को डेंगू के मच्छर ने बाइट कर लिया, काट लिया है, और हमारी अभी एंटीजन्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि हम इन्फेक्टेड होने से पहले हमारे शरीर में एंटीजन बनेंगे। तो NS1 एंटीजन उसी को देखने के लिए होता है। अर्ली स्टेज में अगर हमारे को डेंगू पकड़ना है तो हमारे को NS1 एंटीजन करना है। और अगर हमारे को डेंगू कंफर्म हो जाएगा तो वो होगा डेंगू सीरोलॉजी, IgM, IgG। तो कौन कौन सी जांच हो गई हमारी, एक प्लेटलेट हो गई, PCV हो गई, फिर NS1 हो गई, फिर डेंगू सीरोलॉजी, IgM और IgG हो गई। तो ये 4 जांच से हमारे को कंफर्म हो जाएगा कि हमारे को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारे को डेंगू हुआ है तो हमारे को उसका प्रबंधन करना है, हमारे को उसको घर पे कोशिश करनी है कि हम उसको मैनेज कर लें अगर वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो अगर हमारे को प्रबंधन करना है, उसको मैनेज करना है, तो हमारे को क्या करना है, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करना है। इलेक्ट्रोलाइट हो गए सोडियम, पोटेशियम, वो हमारे को चेक करना है कि वो कम ना हो। उसके लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ORS पीना है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। उसके अलावा अगर हमारे को बुखार चढ़ रहा है तो हमारे को पैरासीटामोल लेके उसको कम कराना है। अगर हमारा जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं,
हम बेहोश हो रहे हैं, हम गफलत में, मतलब कि हमारे को सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है और हम सीवियरिटी पे जा रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारे को मेडिकल स्पेशलिस्ट से संपर्क करना है। फिर हमारे को घर पे इलाज बिल्कुल नहीं करना। जान है तो जहान है। और होम मेडिकेशन तब तक ही होने चाहिए जब तक हमारे को कोई सिवियर सिम्टम्स नहीं है। अगर हमारे को थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारे को सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारे को इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज कराना है। अगर हमारी प्लेटलेट, फिर वो स्पेशलिस्ट देखेंगे कि आगे की उनको रिजीम क्या करनी है। भाई उनको जो है प्लेटलेट अगर हमारे ज़्यादा कम हो गए तो प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करनी है या आईवी फ्लूइड चढ़ा के हमारा जो है प्लेटलेट को मेंटेन करना है एक ऑप्टिमल लेवल पे। तो ये सारे डिसीजंस किसके हैं? आपके कंसर्न कंसल्टिंग फिजिशियन के। और अभी हमारे को ये भी देखना है कि अगर हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं डेंगू के, पर हमारे को सामाजिक तौर पे दायित्व है हमारा कि हम आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो वो किसी ना किसी को तो मच्छर होगा तो वो पनपेगा तो वो काटेगा ही किसी को। तो हमारे को पानी आसपास नहीं इकट्ठा होने देना। कूलर में पानी रेगुलर साफ़ करना है। अगर उसमें पानी है तो उसमें एक ढक्कन हमारे को मिट्टी का तेल डालना है, जिससे कि मच्छर उस पर अपनी ब्रीडिंग ना कर पाएँ, वहाँ पे बढ़ ना पाएँ। और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे को लिख सकते हैं हमारी मेल पे, या हमारे को फ़ोन पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, शीतल छाया डायग्नोस्टिक जो है वो डेंगू के सारे टेस्ट करता है, लाइक डेंगू IgG, डेंगू सीरोलॉजी IgM, NS1 और CBC, ये सारे टेस्ट होते हैं। इसके लिए हम होम कलेक्शन भी करते हैं पूरी दिल्ली में। कहीं पे भी अगर किसी को ज़रूरत हो आपके नियर बाय या संबंध स्पेशल हो तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हम होम कलेक्शन करते हैं पूरे डेंगू टेस्ट की। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9868704466। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है हमारे चैनल को, जो है शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स का। और आपको मैं एक चीज़ और अपडेट कराना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो हम बना रहे हैं वो है, हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें वो फीवर पैनल रहेगा। फीवर पैनल में हम आपके जो सारे बुखार के कारण होते हैं, उनकी जांचें होती हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो फीवर पैनल के ऊपर। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।